शेयर मार्केट में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कारोबार की शुरुआत कुछ गिरावट के साथ हुई और बाजार खुलते ही गिरावट गहरा गई। निफ्टी में ओपनिंग बेल के साथ 60 अंकों की गिरावट के साथ 23,190 के लेवल पर खुला, लेकिन बाजार खुलते ही अगले 10 मिनट में निफ्टी 23,029 के लो लेवल पर आ गया। निफ्टी ने ओपनिंग के बाद अपना महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 23,145 तोड़ दिया और उसमें और कमजोरी आ गई। सेंसेक्स में भी 300 अंकों से अधिक की गिरावट हुई और वह 76,000 के लेवल से नीचे आ गया। मार्केट में ट्रम्प टैरिफ के बाद पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। अमेरिका द्वारा भारत सहित विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद इक्विटी मार्केट रिस्पांस दे रहे हैं और उनमें गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी 50 पैक से एचडीएफसी बैंक, टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया जैसे स्टॉक टॉप गेनर्स में नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में शुक्रवार को सेंसेक्स में शामिल टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, एल&टी, मारुति और टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा यानी 3.5% तक की गिरावट आई है। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और M&M में बढ़त दर्ज की गई। एचडीएफसी बैंक में मार्च तिमाही में अग्रिमों की तुलना में जमा वृद्धि की रिपोर्ट करने के बाद लाभ अर्जित किया गया। जेफरीन ने बताया है कि भारत के सबसे बड़े ऋणदाता के लिए 4 तिमाहियों के बाद ऋण वृद्धि में सुधार हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक में यस बैंक कमजोर Q4 बिजनेस अपडेट की रिपोर्ट करने के बाद 3% की गिरावट दर्ज की गई। सेक्टोरियल फ्रंट पर सभी सूचकांक लाल निशान में थे। निफ्टी मेटल 3.2% कम खुला, जबकि निफ्टी ऑटो, आईटी, फार्मा, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस में 1 से 2% की गिरावट आई है। ट्रम्प टैरिफ का प्रमुख घटनाक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद के प्रभाव देखे जा रहे हैं। बाजार का ध्यान अब 9 अप्रैल को आरबीआई की मौद्रिक नीति और अगले सप्ताह से शुरू होने वाली चौथी तिमाही की आय पर केंद्रित होगा। अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। ये वर्षों में सबसे बड़ी एक दिन में होने वाली गिरावट थी। टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका में मंदी की आशंका के कारण बाजार गिर गए हैं। अमेरिका ने सभी आयातों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया, साथ ही ट्रेड पार्टनर देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। भारत को 26% प्रतिशोधात्मक टैरिफ का सामना करना पड़ा, जो चीन के 34%, वियतनाम के 46% और बांग्लादेश के 37% से कम है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद कल अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई थी। 5 सालों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट में डाउ 1700 अंक टूटकर 7 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं नैस्डैक 1100 अंकों की बेहद बड़ी गिरावट के साथ 8 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया था। S&P 500 और रसल 2000 से 5 से 7% तक टूट गए हैं। तो जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ के बाद बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहे ET हिंदी।